पिछले दिनों मैंने गुलाम अली को किसी टेलीविज़न इंटरव्यू में देखा, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब मसला ये है हम बूढ़ों का कि हम दूसरों को देखकर कहते हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं, हम अपनी शक्ल नहीं देखते। जिस तरह एक दफ़ा तारक अजीज़ ने वो शेर पढ़ा कि हमारे अहद के महबूब पहचाने नहीं जाते, तो मैंने कहा तारक, वो जो महबूब है ना, उनसे तुम भी पहचाने नहीं जाते, हम अपने आप को नहीं देखते। तो बहरहाल उनका बेटा उनके साथ था और उनकी की शक्ल का था माशाल्लाह, और वो गाता बिल्कुल गुलाम अली की तरह था। मुझे नहीं मालूम कि उसने कंटिन्यू किया है या गाना या नहीं, लेकिन बहुत सारे सिंगर्स की औलादें जो हैं वो उसी फील्ड में आईं। मसलन अताउल्लाह ईसा खेलवी का बेटा है सांवल, ये मैंने फहरिस्त थोड़ी सी बना रखी है। सुरैया मुल्तानी कर की बेटी आई, मेहदी हसन का आसिफ मेहदी आया, और आसिफ मेहदी एक ऐसा शख्स था कि बहुत जल्दी चला गया। आई फील कि अगर वो रहता तो शायद किसी न किसी दिन वो अपने वालिद जो थे, जो अजीम थे, उनकी अज़मत के तकरीबन बराबर में आ जाता। इन दिनों उनका एक बेटा यूनाइटेड स्टेट्स में है और वहाँ पे कॉन्सर्ट करता है। मेरी बेटी ने उसका कॉन्सर्ट देखा और उसका ख्याल है कि वो भी बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, इसी तरह नूरजहाँ के लिए ज़िले हुमा की आवाज़ तो वाजबी थी, लेकिन क्योंकि बहुत खुश शक्ल थी, बहुत खुश मिजाज थी, इसलिए उनके साथ कॉन्सर्ट होते थे। अमानत अली ख़ान का ज़ाहिर है कि असर तो था ही, और वो भी प्रोमिनेंट हुआ। हामिद अली ख़ान के रागा बॉयज़ हैं बच्चे, वो भी अच्छा गा रहे हैं। अच्छा, परवेज़ मेहदी का एक बेटा है अली मेहदी, आप कभी उसे सुनिए, वो बहुत ही अच्छा गाता है। बाहर रहता है कहीं अमेरिका वगैरह में, लेकिन एक ख़ास अंदाज में जब आता है तो परवेज़ मेहदी की झलक उसमें आती। और इसी तरह बाहर की बात की जाए हिंदुस्तान की, तो नेतन मुकेश का बेटा, और उसने एक गाना गाया था कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला ज़िंदगी चाहता हो जैसे। लेकिन उसके बाद इनमें से कोई भी प्रोमिनेंट नहीं हुआ। जो एक्सेप्शंस मैंने अर्ज़ किए हैं, क्योंकि जो बड़ा बरगद होता है उसके नीचे जो पौधे हैं वो अक्सर नहीं पनप सकते। हुसैन बख्श गुल्लू जो हैं वो ऐसे फ़नकार हैं जिनको सिर्फ़ अहले नज़र ही सुनते हैं। वो इतने बड़े फ़नकार हैं, इतने सुरीले हैं, और सुर संगीत पे जितनी उनकी दस्तरस है बहुत कम लोगों की। और आवाज़ में एक ख़ास जादू है, जब एक ख़ास तान लगाते हैं तो वजद तारी हो जाता है। कहा यह जाता है, मुझे तो इल्म नहीं है, कि ये उसी ख़ानदान से हैं जिस ख़ानदान से ग़ुलाम अली हैं। और क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऐसे ख़ानदानों में किसी एक शख्स को वारिस मुकर्रर किया जाता है, और मोहम्मद अपना ग़ुलाम अली हो गए और ये ना हुए। लेकिन इसके बावजूद मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि हुसैन बख्श गुल्लू की जो आवाज़ है वो बेशुमार बड़े गुलकारों से बेहतर है। तो उनके साथ भी प्रोग्राम करने का इत्तेफाक हुआ, और अक्सर जब आते थे तो उनके साथ गैर मुल्की ख़वातीन बहुत होती, और वो उनसे गाना सीखने के लिए आती थी, क्योंकि बहुत मरंजाम किस्म के आदमी थे और कुछ ज़्यादा डिमांड भी नहीं करते थे, और वो ख़वातीन साथ आती थी और वो झूमती रहती थी। तो एक दफ़ा मैंने पूछा, 2-3 प्रोग्राम उनके साथ किया, मैंने कहा गुल्लू साहब ये कोई वेस्टर्न म्यूज़िक भी आप सुनते हैं? क्योंकि मैंने ये सवाल जिस भी गुलूकार से किया, उसने एक अजीब सा सवाल अपना जवाब दिया कि तार साहब वो तो डम डम मौसीकी है, मौसीकी तो हमारी है, मगरब वालों को क्या पता कि मौसीकी क्या होती। तो बहरहाल मैं उनकी खिदमत में यही अर्ज़ करता कि भाई वहाँ भी जिस तरह यहाँ भी रॉक मौसीकी अलहदा है, सीरियस मौसीकी अलहदा है, क्लासिकल मौसीकी अलहदा है, इसी तरह यूरोप में भी रॉक अलहदा है, जैज़ अलहदा है, और उसकी जो क्लासिकल है ट्रेडिशन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सुभान अल्लाह। तो मैंने यही सवाल गुल्लू से पूछा, तो गुल्लू कहने लगे कि मैं सुनता तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो अमेरिकन एक लड़की मुझसे सीखने आई है, इसने मुझे विटनी ह्यूस्टन का एक गाना सुनाया, और वो गाना है आई विल ऑलवेज लव यू। तो तार साहब वो गा सकते